हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स जानते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड द जजमेंट। तो जैसे कि मैंने आज आपको एग्जैक्टली एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि आपके और इनके बीच में या तो एक जो कम्युनिकेशन है वो इस तरह से आपकी तरफ गया होगा कि या तो आपने इन्हें मिसअंडरस्टैंड किया है या तो इनकी कुछ बातों को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो सकता है इन्होंने अपना दिल खोल के रख दिया आपके सामने। इन्होंने बहुत कुछ आपसे कहा होगा, समझाने की कोशिश की होगी कि अगर ये अपने लाइफ के किसी एरिया पर हद से ज़्यादा फोकस्ड हैं, हद से ज़्यादा ये डेडिकेटेड हैं किसी पर्टिकुलर से एरिया पर, तो रीज़न क्या है इसका, वजह क्या है। तो या तो इन्होंने अपने एंड पर से जो भी एक क्लैरिफिकेशन देना था इन्होंने दे दिया होगा, लेकिन आप उस चीज़ को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि आपके अपने कुछ बिलीफ सिस्टम्स होंगे, आपकी अपनी ही कुछ नोइंग होगी इस कनेक्शन को लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर। तो जब आपके पर्सन आपको एक ऐसे डायरेक्शन की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर आपकी एक्सेप्टेंस है ही नहीं, मतलब आप दोनों एक कॉमन म्यूचुअल ग्राउंड शेयर नहीं करते होंगे। यहाँ पर आप कुछ और कहते हो, ये कुछ और कहते हैं, आप दोनों ही बहुत सारे वेज में डिफरेंटली ट्रैवल करते होंगे। यू नो ऐसा होता है क्योंकि एक एक टाइम ऐसा आता है गैस लाइफ में जहाँ पर हम अपनी अपनी लर्निंग्स को ही फॉलो कर रहे होते हैं। मतलब हम किसी और के पर्सपेक्टिव के हिसाब से देख ही नहीं पाते क्योंकि हमने इतना एक्सपीरियंस किया होता है कि हमें बाकी सारी चीज़ें गलत लगती हैं, जो हमने एक्सपीरियंस किया है वही हमें सही लगने लगता है। तो वजह यहाँ पर यही है, अगर आपकी एनर्जी आज एक हेवी एनर्जी चल रही थी या फिर एक कॉन्फ्लिक्टिव एनर्जीज में अगर आप बने हुए थे, तो आप देख रहे हो रीज़न यही है कि आपकी और इनकी बातें बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपको एक लाइट एनर्जीज में लाने की कोशिश कर रहे होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए एक एक्शन आ भी गया होगा। अगर आप अपने पर्सन के साथ एक कम्युनिकेशन में बने हुए हो तो या तो आपने इनकी तरफ वो एक मुद्दा छेड़ दिया होगा, आपने अपने एंड की बातें इनसे कह दी होंगी। तो आपके पर्सन भी ज़रूर आपको एक रिलैक्सिंग एनर्जीज में लाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, जो कि एग्जैक्टली मैंने आज आपको एनर्जी थीम में बता ही दिया था। और यहाँ पर एनर्जीज भी वैसी ही अपीयर हुई हैं कि इन्होंने ऑलरेडी या तो एक्शन ले लिया है, या तो इन्होंने बता दिया है, आपको कम्युनिकेट करके समझा दिया है, या फिर ये स्ट्रगल ज़रूर कर रहे हैं, आपको एक चेयरफुल एनर्जीज में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक ऐसे टॉपिक के बारे में सोच रहे हो जो अभी फिलहाल के लिए इतना ज़्यादा मैटर भी नहीं करता। आप खामखा की ही एक टेंशन में बने हुए हो। तो या तो इस तरह से आपके पर्सन आपसे लिटरली बात कर रहे होंगे गाइस, या फिर इन्होंने जेस्चर्स या साइन के थ्रू आपसे कह दिया होगा कि आप खामखा क्या ही एक टेंशन कैरी करके बैठे हो, यहाँ पर इतना ज़्यादा एंग्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की एनर्जी में देख रही हूँ आपके पर्सन हो सकता है आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक सीरियस एनर्जी में बने हुए हैं। और जब कभी भी किसी सीरियस पर्सन के सामने आप हर बार एक ऑन एंड ऑफ रखोगे, तो उस पर्सन को ये बात वंडर नहीं करेगी। तो जस्ट लाइक दैट मुझे ऐसा ही लग रहा है यहाँ पर इन्होंने आपको कमिटमेंट दे दिया होगा। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन जो है ये आपके सोलमेट हो सकता है। अगर ये आपके सोलमेट हैं तो इन्होंने अपनी तरफ से जो भी ये कह सकते थे या फिर अपनी तरफ से जो भी कमिटमेंट ये आपकी तरफ रख सकते थे कि यहाँ पर इंतज़ार तो लगेगा लेकिन इवेंचुअली आई एम गोना कम, या फिर ऐसा कुछ, तो इन्होंने अगर क्लैरिफाई कर दिया है कि आज नहीं तो कल वो एक्शन ज़रूर आएगा कि हम एक होंगे, हम यूनियन में आएंगे, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आप ही होंगे जो हर बार यहाँ पर एक ऑन एंड ऑफ रखते होंगे। वजह ऐसी होगी कि आप डरते हो।
डर इस बात को लेकर होगा कि आपने अपनी लाइफ के पैटर्न्स ऐसे देखे हैं कि अभी आपको आप ही सही लगते हो। आपको बाकी सारी दुनिया हो सकता है गलत लगती होगी, या फिर ऐसा कह सकते हो ना कि अम, आपके कुछ हार्ड बिलीफ सिस्टम्स हैं और उससे आप ब्रेक थ्रू नहीं हो पाते हो। आपने समझ लिया है, किन्हीं बातों को आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है, यू नो और वो छोड़कर आप दूसरा कुछ मानना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, किसी और के शू में आप स्टेप इन करना नहीं चाहते, क्योंकि आपके खुद के लाइफ का एक्सपीरियंस इतना कड़वा होगा या फिर इतना नेगेटिव या टॉक्सिक रहा होगा, अभी आपको डर लगता है। हर एक उस रिलेशनशिप से डर लगता है, जहाँ पर आपको सपने देखने पड़े या फिर सपने सजाने पड़े, मैनिफेस्टेशंस रखने पड़े, क्योंकि वो थक गए हो आप। एक टायर्डनेस आपके अंदर आ गई होगी कि अब हमसे और नहीं हो पाएगा। हमने जितना ट्राई करना था हमने ट्राई करके देख लिया। वही सेम रिपिटेटिव मैनर में हम हर बार नहीं चल सकते, यू नो वही सेम ओल्ड अगर चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो हम उस चीज़ को हर बार मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें पेन आपने देखा है कि जब कभी भी आपको इंतज़ार दिया गया, सब्र करने को कहा गया है, वो सब्र इतना ईज़ी नहीं रहा होगा आपके लिए, और आपका सबसे बड़ा पैटर्न ही यही होगा, अम, जहाँ पर अभी भी आपकी लर्निंग्स बनती हैं कि आपको वेट कराया जाता है। जबकि आप हमेशा से ही इस तरह के पर्सन रहे होंगे कि आपने सामने वाले पर्सन के लिए हर चीज़ ईज़ी करके दी है, यू नो बट हमेशा आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि हर किसी ने आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दी। जब आप सही और एक सरल रास्ता बनाने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स इस तरह से बिछाए जाते हैं आपके लिए। तो अब आप रास्ते पर चलना ही नहीं चाहते। मतलब ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि यू गाइज़ रियली डोंट वांट टू टेक एनी एक्शन एट ऑल। ये फ़ियर है आपका। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 3 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। वही मैं कह रही हूँ ना कि आप जगल कर रहे हो। आपको कभी लगता है कि दिस कनेक्शन इज सर्विंग, कभी आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर अभी भी बहुत कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी, अभी भी यहाँ पर आपके एक अंडरस्टैंडिंग लगेगी, आप नहीं समझ पा रहे हो, इसीलिए सेल्फ क्वेश्चनिंग में चले गए हो आप, जो मैंने आज आपको एग्जैक्टली एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि कुछ पास्ट के इश्यूज आपके अभी भी रिजॉल्व नहीं हुए हैं। आप पास्ट की एनर्जी से अभी भी आप पूरी तरीके से रिलीज नहीं हुए हो। ये आपके एक्स की एनर्जी भी हो सकती है कि हमारे जो जितने भी एक्सेस होते हैं, वो हमारे ऊपर एक ऐसा इम्पैक्ट डालकर चले जाते हैं कि हमें हर बार हर रिलेशनशिप के बारे में इस तरह से सोचना पड़ता है कि पता नहीं अब यहाँ पर क्या चीज़ें रिपीट होने वाली हैं, क्योंकि वो रिपीटेटिव पैटर्न हम देख कर आते हैं, वो टॉक्सिक एंगल्स हम देख कर आते हैं, वहाँ से लड़ कर आते हैं, कॉन्कर करके आते हैं चीज़ें, और कुछ चीज़ों को लेट गो करके आते हैं। तो हर बार वही सेम चीज़ हम कोई हमें रिपीट करने के लिए कहेगा तो हम नहीं कर सकते, वो पेन हमें बार बार याद आता रहेगा। तो शायद आप उस पेन से भागने की हमेशा कोशिश करते होंगे गाइस। आपको मतलब एक स्ट्रगल देख रही हूँ मैं, एक जगल देख रही हूँ। कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हो इस पर्टिकुलर सिनेरियो को लेकर। कभी-कभी आप इतने नेगेटिव हो जाते हो कि आपको लगता है कि यहाँ से आप भाग जाएँ। सब कुछ एंड करके, ख़त्म करके आप भाग जाएँ यहाँ से। ऐसी एनर्जी आपकी मुझे महसूस हो रही है। तो मैंने आज आपको एक बात बताई थी एनर्जी थीम फॉर टुडे में। जब आपको लगता है कि अ, आप कोई एक्शन अभी नहीं ले सकते, तो बेटर है आप वहाँ पर कोई एक्शन ना लें। फाइन। आप खुद को टाइम दें और पेशेंस रखें, या फिर एक फ़ेवरेबल टाइम का आप इंतज़ार करें, यू नो। जब कभी भी वो फ़ेवरेबल टाइम आएगा, आपसे चीज़ें खुद ब खुद हो जाएँगी। मतलब आप करना चाहें, ना करना चाहें, गॉड की मर्ज़ी होती है, डिवाइन का कुछ प्लान होता है। इसीलिए मैंने आज आपको एक और भी सजेशन दी थी एनर्जी थी फॉर टुडे में कि जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद गॉड्स एनर्जी। बहुत ज़रूरी है। डिवाइन गाइडेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है गाइस। जब कभी भी आपको एक स्टक एनर्जी महसूस हो रही हो, आपको लग रहा है कि आप कहीं नहीं बढ़ रहे हो, वही सेम ओल्ड पैटर्न रिपीट हो रहा है,
सेम चीज़ें बार-बार आपको देखनी पड़ रही हैं और एक तरह का पेन भी तो रिपीट हो रहा है ना। ऐसा पेन आपने प्रीवियस रिलेशनशिप में देखा था, तो वैसा ही पेन यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। तो क्या चेंज हुआ है आपकी लाइफ में? कहाँ पर आप इवॉल्व हुए हो? क्या आपके अंदर एक ग्रोथ आई है? तो शायद आप ऐसी सारी क्वेश्चनिंग में खुद को जब चैनल करते हो तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते होंगे, तो मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ। आप भले ही एनर्जी को लाइटन अप करने की कोशिश कर रहे होंगे, अपने पर्सन के साथ गो विद द फ्लो में चलने की हमेशा कोशिश करते होंगे, लेकिन हर बार आप हार जाते हो। आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा है। तो जस्ट ट्राई टू ग्राउंड योरसेल्फ। अपनी कुछ बातों को रियलाइज़ करने की कोशिश करो। कनेक्ट करो खुद से। कहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है देखने की कोशिश करो, क्योंकि हर इंसान एक जैसा हो ये ज़रूरी नहीं। हो सकता है आपके प्रीवियस रिलेशनशिप बहुत ही कड़वे और टॉक्सिक रहे होंगे, क्योंकि वो लोग वैसे थे। हर इंसान वैसा ही होगा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे इस पर्सन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड लगती है और इस पर्सन ने भी अपने बहुत सारे पेनफुल साइकिल्स को झेला है। ये भी किसी एक पैटर्न से पूरी तरीके से हील होकर आए हैं, यू नो। और एक एग्ज़ाल्टेड पोज़ीशन में अब पहुँच गए हैं जहाँ पर ये ग्राउंडेड हैं और अपनी लाइफ़ में एक विक्टोरियस पर्सन है। अभी इनके लिए सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सर्टेन एंड क्लियर है, तो आपके लिए क्यों नहीं? जब इनके लिए सब कुछ क्लियर है और ये जानते हैं कि ये कहाँ बढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस मैनर में चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं, तो आप भी ऐसा ही कोई एक अपने लिए स्ट्रैटेजी प्लान करें, जहाँ पर आप भी क्लियर रहें अपने आइडियाज़ को लेकर, अपने बिलीफ सिस्टम्स को लेकर। आपको भी हर बार हारने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी किसी इंसान के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। आप भी अपना रास्ता खुद डिज़ाइन कर सकते हो। आपके भी कुछ गोल्स होंगे, आपकी भी कुछ प्रायोरिटीज़ होंगी, तो आपको जगल क्यों करना पड़ रहा है? क्यों आपको प्रायोरिटी हर बार सेट करनी होती है? नो, आपको एक क्लैरिटी अपने ही अंदर होनी चाहिए गाइस कि आप क्या चाहते हो, और अगर आप वो जो चीज़ चाह रहे हो वो आपके लिए कितनी ज़्यादा पॉसिबल है। अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या आप पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हो वहाँ पर। इस तरह की चीज़ें आपको एक प्लानिंग के तहत डिसाइड करनी पड़ेगी। तो हैवी एनर्जी से बाहर आने की कोशिश कीजिए। एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अगर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो डिवाइन गाइडेंस आपको ज़रूर सीख करनी है। क्योंकि जब तक आप डिवाइन से कनेक्ट नहीं करोगे, आपके पास वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आएगा भी नहीं। आपको परमिशन लेनी होगी गॉड से कि उस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में आपके लिए क्या बेस्ट पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन हो सकेगा, आपके हाईएस्ट गुड के लिए क्या सही है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको गॉड बता सकेंगे और कोई नहीं बता सकता। ऑलराइट, तो ये मैंने आपको बताया था और आपकी एनर्जीज यहाँ पर एग्जैक्टली वैसे ही चल भी रही हैं। तो फाइनली यहाँ पर जो एनर्जीज का शिफ्ट है वो कैसे प्रोसीड हो सकता है गाइस, ये हम देखते हैं। किंग ऑफ कप्स द व्हील, जस्टिस टावर, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस एंड टू ऑफ कप्स। तो यस ऑफ कोर्स यहाँ पर द व्हील टॉक्स अबाउट द डिवाइन टाइमिंग। जैसे कि मैंने कहा, हर प्लान हमारे अकॉर्डिंग चले ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर द व्हील टॉक्स अबाउट द डिवाइन टाइमिंग, तो डिवाइन इंटरवेंशन आएगा यहाँ पर, क्योंकि टावर की एनर्जीज भी आई है। तो कुछ तो आपके लिए सडनली शिफ्ट होगा, जस्टिस आएगा यहाँ पर। तो मैंने जैसे कि कहा है आपसे कि जब कभी भी हम हेल्पलेस हैं तो यूनिवर्स हेल्पलेस नहीं है, गॉड हेल्पलेस नहीं है। उनके पास वो सारे पावर्स हैं। अगर हमारे लिए कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल हैं तो गॉड के लिए कैसे कोई चीज़ इम्पॉसिबल हो सकती है ना। तो हम हमारे बेस्टेस्ट वर्जन में रहने की प्रैक्टिस करें। हम हमारे एंड पर क्या क्या चेंज कर सकते हैं, क्या क्या सही कर सकते हैं, उस प्रैक्टिस में हम रहें हर बार, यू नो। और जो भी सारी चीज़ें हैं वो हम डिवाइन पर सरेंडर कर दें, गॉड पर सरेंडर कर दें, क्योंकि अल्टीमेट पावर गॉड ही है और कोई हमारी लाइफ को या हमारी किस्मत को चेंज नहीं कर सकते गाइस। फाइन, तो इस बात को आपने समझना है। और आई होप कि बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल हैं, डिवोशनल हैं, और ये सिर्फ कहने से भी कुछ नहीं होता, आपको सच में यकीन होना चाहिए। और जिस इंसान को यकीन है वही लोग
यहाँ पर एक पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हैं गाइस। पॉजिटिव होना किसको कहते हैं? कॉन्फिडेंस, कि आपका दिल क्या कहता है, आपको कितना भरोसा है, आपकी प्रेयर्स पर, आपकी विशेस पर, आप क्या चाह रहे हो, कितनी वैलिड चीज़ चाह रहे हो आप, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि हम कोई गलत चीज़ भी नहीं मांग सकते गॉड से। हमें पहले देखना होगा कि क्या वो चीज़ सही है या नहीं हमारे लिए, क्योंकि हमें इतनी तो नोइंग होती ही है कि हम जो चीज़ मांग रहे हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं, ये हमें पता तो होता ही है ना? और क्या उस चीज़ के मांगने से हम किसी इंसान को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं, या फिर किसी का गलत तो नहीं कर रहे हैं? जो भी हमारी जिद है गॉड से या यूनिवर्स से, हम वो जो चीज़ मांग रहे हैं, क्या उससे हमें कुछ नुकसान होने वाला है, या फिर हम वो चीज़ जब चाह रहे हैं उसका नुकसान किसी और को होने वाला है क्या? ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी। अगर वहाँ पर आपका रास्ता साफ है, क्लियर है, तो वो आपकी एक वैलिड विश बन जाती है जिससे आप क्लेम कर सकते हो। फाइन। तो जब आप क्लेम कर रहे हो तो यूनिवर्स ज़रूर आपको वो देने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करेगा, जो कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही हो। अगर आप गलत विश मांगते हो तो सबसे पहले तो वो पूरी होगी नहीं, और आप राउंड राउंड घूमते रहोगे। तो इसीलिए कह रही हूँ, पहले आपको वैलिडेशंस लेनी होंगी कि आप जो मांग रहे हो वो किस हद तक सही है। ठीक है ना? तो किंग ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट ट्राई टू कनेक्ट विद दैट स्पिरिचुअलिटी, वो एक इनर विजडम, यू नो जहाँ पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट दैट पर्सन ऑफ योर लाइफ जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो। वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं अगर आपका अप्रोच एक जस्टिफाइड मैनर में रहेगा, तो एक फेयर मैनर में होना चाहिए हर चीज़ यहाँ पर। डोंट थिंक योर सेल्फ एज अ हेल्पलेस पर्सन, क्योंकि डिवाइन के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ठीक है? अगर आप वैलिड विशेस रखते हो, अगर आप सही चीज़ आप मांगते हो, यू नो तो वो विश आपकी ज़रूर पूरी होती है। तो हर हर मैनर में आपको पहले ये अंडरस्टैंड करना होगा विद द हाई प्रिस्टेस एनर्जी, कि आपकी इनर नोइंग को सब पता होता है, आपके हायर सेल्फ को सब पता होता है। अगर आपको लगता है कि आप जो चाहते हो वो आपकी चीज़ है और उससे किसी का नुकसान नहीं है, किसी की लाइफ उसमें ख़राब नहीं हो रही है, तो यस, यू कैन क्लेम इट। मतलब वो आपका हक है। अगर तब भी आप क्लेम नहीं कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो अपने साथ। तो यही आपसे कहा जा रहा है। टू ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द यूनियन, स्पिरिचुअल यूनियन कहूँगी मैं इसको, क्योंकि आपका और इनका जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है, और यही आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। और बहुत लोगों के लिए सोलमेट का भी कार्ड है। तो इवेंचुअली यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट दैट पर्सन इन योर लाइफ जो आपके लिए सर्विंग रहेंगे, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही रहेंगे, जो आपके लिए बनाए गए हैं, जो आपके सोल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो आपके हैं। और वो इंसान आप ही के हो सकते हैं, उनको कोई आपसे छीन नहीं सकता। मतलब डेस्टाइन कनेक्शन है ये। तो इस डेस्टाइन कनेक्शन को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपका अप्रोच एक पॉजिटिव मैनर में, एक जस्टिफाइड मैनर में होना चाहिए। तो यही था आज की शिफ्ट में गाइस। मैंने आपसे ये कहा था आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में कि आपको अपने एलिमेंट में कम बैक करना होगा। तो आपका एलिमेंट क्या है, आपका जोन क्या है, वहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हो। मुझे लगता है कि आपका जोन स्पिरिचुअलिटी है, और हमारा एक एलिमेंट होता है कि हम कैसी पर्सनालिटी रखते हैं, वो हमारे एलिमेंट पर डिपेंड करता है। तो आपका एलिमेंट कौन सा है, आप कहाँ पर कंफर्टेबल रहते हो? अगर आप हमेशा किसी इंसान को प्लीज़ करने के लिए अपना एलिमेंट बदलते रहते हो, आप बहुत ही डिफरेंटली एक्ट करते हो, तो वो अप्रोच नहीं चलेगा। आप खुद के साथ इनजस्टिस कर रहे हो अगर ऐसा कर रहे हो तो अपनी रियल पर्सनैलिटी में रहकर आपको ये सारी चीज़ें अचीव करनी है। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑलराइट? तो यही था आज के शिफ्ट में गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव,
Stay safe. God bless you all. Take care. Bye bye.